हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पायल देवली। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आपसे 3 या 5 नंबर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहूंगी। आपको याद होगा ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में 6.5 का क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट एक्सरसाइज ध्यान में नहीं है। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो हैं उनकी लैंग्वेज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा बच्चों को जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से टफ लगते हैं। यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी, तो इसे ध्यान से समझना। अगर आपको एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन फिर आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर हमें ये शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल किसका, कोन का, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन तक तो बेटा अलग पार्ट है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट ये अलग पार्ट है। ये बीच में ना इतनी ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, इसके बाद यहां से आप इसे कनेक्ट करना। इतना पार्ट ये अलग है और ये बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद ये पार्ट यहां से कनेक्ट होगा। यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखना कि जिस भी टर्म से पहले गिवन लगा होगा उस चीज को हम हमेशा क्वेश्चन में एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने वाले हैं, है ना। उसका क्या बेनिफिट होगा वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो किसके बारे में बात चल रही थी, सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में बात चल रही थी। इसे हमें cos इनवर्स 1/√3 प्रूफ करना है। तो चलिए स्टेटमेंट्स के थ्रू और डायग्राम के थ्रू मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो हम कोन ड्रॉ कर लेते हैं। कोन है, अच्छा इसमें सेमी वर्टिकल एंगल की बात हुई है, आपको पता होना चाहिए ये होता है कोन का वर्टिकल एंगल, है ना। सेमी वर्टिकल मतलब इसका हाफ। तो यहां से हम हाइट ड्रॉ कर लेते हैं कोन की, ये रेडियस बन जाएगी और ये होती है स्लांट हाइट। ये होती है हाइट और ये होगी रेडियस। तो सेमी वर्टिकल मतलब वर्टिकल एंगल का हाफ, तो ये हो जाएगा सेमी वर्टिकल एंगल, इसे हम ले लेते हैं। तो अब इसके स्टेटमेंट्स में लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, इसको थीटा ले लेते हैं, है ना। लेट और क्या चीज, वॉल्यूम। वॉल्यूम को किससे डिनोट कर लेंगे, कैपिटल वी। स्लांट हाइट वो हो जाएगी स्मॉल एल। अब इसके बाद टू प्रूफ हमें क्या क्या प्रूफ करना है। सबसे पहली बात तो हमें वॉल्यूम को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। एंड दूसरी चीज जो सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा, वो कॉस इनवर्स 1/√3 ये चीज प्रूफ करनी है। तो आई होप स्टेटमेंट्स के थ्रू और आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे क्वेश्चन से। इसे अब आगे सॉल्व करते हैं ना, इसका फर्स्ट पार्ट। अब हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है तो वहां पर हमारे पास 2 टेस्ट होते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता था, मतलब या वो नहीं बता पाए कि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते थे। तो यहां पर पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है उसका करते हैं हम डिफरेंशिएशन। जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो कितना होता है, 1/3 πr²h। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहां पर एक और कंडीशन है कि जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसे हम मैक्सिमा या फिर मिनिमा दिखाना चाहते हैं, वो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, है ना। मतलब जिस डायग्राम से, जिस फिगर से वो कनेक्टेड है उसकी एक डायमेंशन यहाँ पे होनी चाहिए और उसके साथ में बाकी जितनी भी टर्म हो वो कांस्टेंट होनी चाहिए उस डायमेंशन के साथ में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोन की यहाँ पे 2 डायमेंशन है, आर और एच, और दोनों को ही हम कांस्टेंट नहीं ले सकते क्योंकि कांस्टेंट तो स्लांट हाइट गिवन है ना। तो यहां पर या तो हमें r² को h में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर h को r में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है बिकॉज जो स्लांट हाइट होती है वो होगा h² प्लस r², यहाँ पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो r² की वैल्यू यहां से आ जाएगी l² माइनस h², है। ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r² की वैल्यू 1/3 पाई
आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो ये हमने यहाँ पे वॉल्यूम को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है ना, एच में। जो दूसरा वेरिएबल है एल, ये तो कांस्टेंट गिवन है, तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला है ना। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन अब हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि अब ये सिंगल वेरिएबल में आ चुका है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले एच के अंदर इंटू कर देते हैं, 1/3 पाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डीवी बाय डी एच, विद रिस्पेक्ट टू एच करने वाले हैं ना। तो ये 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ऐसे ही रहेगा, एच का 1 हो जाएगा, ये एल स्क्वायर ऐसे, ये आ जाएगा 3h स्क्वायर। क्या होता था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग, हम ये देखते थे कि ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई। अगर ये पॉजिटिव रहती थी तो ये मैक्सिमा का केस बन जाता था, अगर ये मिनिमम होगी तो ये मिनिमा का केस बन जाता था। लेकिन क्या हम यहां पर इसे देखकर बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी? नहीं, क्योंकि ना तो हमारे पास एल की वैल्यू है ना ही एच की वैल्यू है। हमें नहीं पता कि यहां पर एल बड़ा होगा या एच बड़ा होगा, है ना। तो हम ये होल वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी ये यहां से देखकर नहीं बता सकते, इसीलिए यहां पर ये टेस्ट हो जाएगा फेल। लेकिन dv अपॉन dh अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमेशा हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, dv अपॉन dh को रखेंगे 0, मतलब 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर को रखेंगे 0। तो यहां से एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर। तो ये आ गया, h की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, L/√3, ये आ गई h की वैल्यू, है ना। अब यहां से हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव तो फेल हो गया है टेस्ट, है ना, ये नहीं बता पाया है कि ये मैक्सिमम है मिनिमम है। तो अब हम लगाएंगे यहां से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि जहां तक हमने फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब यहीं से हम दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का। तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर वी अपॉन dh स्क्वायर 1/3 पाई, तो कांस्टेंट है बाहर, ये ऐसे रहेगा, ये कांस्टेंट ये अंदर 0 हो गया, -6h। अब आप इसे देखते ही बता सकते हैं ये होल वैल्यू नेगेटिव आएगी। 1/3 पाई कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव रहेगा, h भी कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव रहने वाला क्योंकि हाइट है। अच्छा, -6, तो इन पॉजिटिव की इंटू जब हम -6 से करेंगे तो होल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये हमारा आया <0। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जब डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर अगर हमारा <0 मतलब नेगेटिव आ जाए, तो इस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन, जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो मैक्सिमम हो जाता है। यही डिफरेंस है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव में। यहां पर पॉजिटिव आ जाए तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम हो जाता था, नेगेटिव आ जाए तो मिनिमम हो जाता था। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में अगर पॉजिटिव आ जाए तो हमारा फंक्शन मिनिमम हो जाता है और नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम हो जाता है। तो मतलब यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हेंस V इज, मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो जो फर्स्ट चीज करनी थी तो वो तो हमने प्रूफ कर ली कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब सेकंड क्या हमारे पास, हमें थीटा की वैल्यू लेके आनी, मतलब इस थीटा की वैल्यू लेके आनी कॉस इनवर्स 1/√3, है ना। अगर यहां पर आप एक चीज नोट करो, ये है क्या, अगर मैं कॉस को इधर लेके जाऊं तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, मतलब मुझे यही तो प्रूफ करना है ना। तो ये हम कैसे करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। A, B एंड C, और इसको O बोल देते हैं। इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC अगर मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स लगाऊं तो क्या है, cos थीटा, अगर मैं यहां पे cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा आपको पता क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस थीटा के लिए अगर आप देखो, ये बेस का काम कर रहा है ना, ये अपोजिट है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, आपको पता है cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका क्या मतलब है, cos थीटा इज इक्वल टू, बेस यहाँ पे कौन है, हाइट, एंड हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, स्लांट हाइट। तो cos थीटा, हाइट की वैल्यू अभी हमने यहां निकाली थी L/√3 और अपॉन में L रहेगा, तो यहाँ L से L कैंसिल, तो यहां से जो cos थीटा की वैल्यू आई है वो आई है 1/√3। तो यहां से थीटा कितना निकल जाएगा, cos इनवर्स 1/√3। तो ये आपने थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3 प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगेन इस क्वेश्चन में मैं यही बोलूंगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, तो इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन बेटा बहुत ज्यादा ईजी होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। लैंग्वेज की वजह से ही बच्चों को टफ लगता है और उसी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, तो प्लीज लैंग्वेज समझिएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, शो दैट of all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। इसका मतलब है कि कोई फिक्स्ड सर्कल है, मतलब सर्कल चेंज नहीं हो रहा, उसकी रेडियस चेंज नहीं हो रही है। इंस्क्राइब्ड मतलब उसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, और रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उसकी वर्टिसेस जो है सर्कमफेरेंस को टच कर रही होगी। तो जितने भी हम ऐसे रेक्टेंगल्स बनाएंगे, ये बहुत सारे पॉसिबल हैं, है ना, जितने भी हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे, जितने भी पॉसिबल होंगे, जब उनका एरिया मैक्सिमम प्रूफ हो जाए, क्या हो जाए, एरिया मैक्सिमम प्रूफ हो जाए, तो हमें लास्ट में पता चलेगा एक्चुअल में वो जो रेक्टेंगल था वो एक स्क्वायर था। मतलब जो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या हो जानी चाहिए, इक्वल प्रूफ हो जानी चाहिए। एक बार फिर से समझिए क्या कह रहे हैं वो, कि सर्कल के अंदर जितने भी हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे, अगर हम उनका एरिया मैक्सिमम प्रूफ कर देते हैं, तो वो जो रेक्टेंगल है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो जो मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल का हुआ था वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। मतलब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए स्टेटमेंट्स और अगेन डायग्राम में अच्छे से बनाती हूं। ठीक है, फिर समझते हैं इसे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ले लेते हैं x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ले लेते हैं y, है ना। इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब हमें मैक्सिमम क्या शो करना है, टू प्रूफ। क्या क्या चीजें प्रूफ करनी है कि, एंड यहां पे लिख देते हैं लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। स्टार्टिंग में तो सारी कंडीशंस रेक्टेंगल पे लगेंगी, जब वो मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा लास्ट में फिर हमें देखना है कि वो स्क्वायर बन जाएगा। तो लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, तो हमें प्रूफ करना है कि ये ए क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। और मैक्सिमम होने के बाद हमें ये देखना है कि वो स्क्वायर है ना। दूसरी चीज हमें क्या दिखानी है, लेंथ और ब्रेथ, x इज इक्वल्स टू y। ये दो चीजें हमें यहां पर दिखानी है। सर्कल के अंदर हम बना लेते हैं, कोई किसी भी एक रेक्टेंगल को बना लेती हूं मैं, वही सारे रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ और ये हो गई ब्रेथ y, सर्कल के डायामीटर। तो क्या इन्होंने बोला था, हमें एरिया मैक्सिमम दिखाना है। अगर किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो वी नो, बिकॉज जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई होगा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या करना होता है, जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। लेकिन कब, जब वो सिंगल डायमेंशंस में हमारे पास हो, सिंगल वेरिएबल में हो। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमारे पास फंक्शन होना चाहिए, और उसके साथ जो भी अदर चीजें वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर x और y दोनों रेक्टेंगल के डायमेंशंस हैं, और x और y में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा है, हम इस पूरी इक्वेशन को या तो x के टर्म्स में चेंज कर दें या फिर y के टर्म्स में चेंज करें। तो ये हम कैसे करेंगे, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको मान लो P Q R S। इन ट्राइंगल PQR यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, जो PR का स्क्वायर होने वाला है वो हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये PR क्या है आपको पता होगा, ये है रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और ये जो रेडियस है ये कांस्टेंट ट्रीट होने वाली है, क्योंकि उन्होंने बोला सर्कल क्या है, फिक्स्ड है। तो लेट R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो ये कांस्टेंट ट्रीट होने वाली। अब यहां से मैं निकाल देती हूँ x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल दूंगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यहां पे रख देती हूँ। देयरफॉर जो a हो जाएगा, a कितना होगा,
x की वैल्यू जब यहां रखी जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कौन है, y है। अब मैं इसका जो है डिफरेंशिएशन कर सकती हूँ क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल में आ गया, क्योंकि r तो कांस्टेंट है तो वो तो हमारे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं डालेगा, तो y यहां पर आ चुका है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ये क्या हो जाएगा, dA बाय dy इज इक्वल्स टू, अब यहां पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड का डिफरेंशिएशन रूट x, इस पूरे को x मान लो तो क्या होता है 1/2 रूट x, और जो अंदर होता है उसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है, तो r तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, -2y, फिर उसके बाद प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड सेम और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये इसका तो 1 हो जाएगा, ये आ गया यहां पे। अब इसे 2y स्क्वायर, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया है ना, ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अब ये क्या हो जाएगा यहां से, जब ये इससे इंटू होगा तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा dA अपॉन dy इज इक्वल्स टू, ये हो गया -2y स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो हमारा डिफरेंशिएशन आया है फंक्शन का, वो हम चेक करते थे वो पॉजिटिव आया या फिर नेगेटिव आया है ना, बट यहां से हम बता ही नहीं सकते कि होल वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, क्योंकि हमें नहीं पता है कि रेडियस बड़ी है या फिर ये वाई ब्रेथ बड़ी है ना, तो यहां पर हमें नहीं पता कि होल वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी, तो ये टेस्ट यहां से हो जाता है फेल। लेकिन ये dA बाई dy जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमेशा हमें वेरिएबल की वैल्यू दे देता था, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो dA बाई dy को रखेंगे 0, तो यहां से हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहां से हम रखेंगे -2y स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 में चला जाएगा, -2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से जो y की वैल्यू आई है वो आई अंडर रूट, तो ये हो जाएगा r। तो ये तो हमने यहीं प्रूफ कर दिया कि y और r आपस में क्या है, ये आ जाएंगे, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई r के इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद इस वैल्यू का यूज कहाँ होगा वो अभी आपको आगे पता चलेगा। नाउ अब हमारा मेन काम पहला क्या था कि हमें जो है एरिया को मैक्सिमम दिखाना था, एरिया को मैक्सिमम दिखाना था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो ये नहीं कर पाया, अब हम यूज करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम यहां से लगाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग हम फंक्शन का फिर से डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो सिंगल डिफरेंशिएशन तो यहां तक था, डबल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, डी स्क्वायर ए अपॉन dy स्क्वायर, यहां पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा तो ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा 4y और आर स्क्वायर तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसको अगर मैं रूट x मान लूं तो क्या हो जाता है 1/2, रूट में जो चीज थी वो फिर से यहाँ पे सेम आ जाएगी और रूट के अंदर जो फंक्शन है फिर से उसका, तो -2y, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल है ना। अच्छा अब यहां पर मेरा जो है डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब मुझे ये देखना है कि जो डबल डेरिवेटिव है ये होल वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। उसके लिए यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए चाहे मैं x रखूं, y रखूं, r रखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हमें बस यहाँ पे ये देखना है होल वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हो चुका है। तो यहां पर मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह मैं x रख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं x रख दूंगी तो ये -4x y बन जाएगा, यहाँ पे इस माइनस से ये माइनस कैंसिल तो ये प्लस बन जाएगा, है ना।
तो और यहां पर इसको भी मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ कि इसको मैं क्यों लिख रही हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी जगह फिर से हम एक्स लिख सकते हैं यहां से, है ना। और यहां पर है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये अंडर रूट यहां चला जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब इसे यहां सॉल्व करते हैं, तो माइनस 4xy तो अभी सेम आएगा। अच्छा, अब ये प्लस बन चुका है, यहां पर ये चीज फिर से एक्स स्क्वायर बन जाएगी, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर से एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकती हूं, प्लस माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, और बाहर मेरा y है ना, इसके अपॉन में x है, यहां पूरे होल में एक्स स्क्वायर। इस y की मैं अंदर इंटू कर देती हूं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में x। इस x का एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले का, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर वाई, और ये तो ये प्लस था यहाँ पे, तो माइनस का ये कितना आ जाएगा वाई क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसकी इस वाले के ऊपर इंटू हो जाएगी, है ना, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा यहाँ पे। अब यहां पर आप देखोगे ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो आएगा माइनस का 3x स्क्वायर वाई और माइनस का वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ये आया है डी स्क्वायर ए अपॉन डी वाई स्क्वायर। अब ये देखिए आप कि ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें पता है ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इंटू हो गया, आपस में पॉजिटिव नंबर देंगे, लेकिन उससे क्या इंटू हो रहा है, -3, तो ये होल वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, ये होल वैल्यू भी नेगेटिव आने वाली है। ऊपर नेगेटिव नंबर आएगा और नीचे पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये होल वैल्यू क्या आने वाली है, ऑलवेज नेगेटिव आने वाली है। अकॉर्डिंग टू डबल डेरिवेटिव टेस्ट, अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ जाता है, तो हमारा जो फंक्शन है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो मैक्सिमम प्रूफ हो जाता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में यही डिफरेंस है, वहां पर अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता था तो मैक्सिमम फंक्शन प्रूफ हो जाता था, और अगर लेस देन 0 आ जाता था तो मिनिमम फंक्शन प्रूफ। यहां पर अगर लेस देन 0 आ जाता है तो फंक्शन मैक्सिमम प्रूफ हो जाता है, हेंस एरिया इज मैक्सिमम। आ गया। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि हमारा जो रेक्टेंगल है ये होना क्या चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो उसके लिए जो x और y है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये चीज मैं यहां पे करके दिखाती हूं। अच्छा, यहां पर ना एक गलती हुई है, यहां पर जो y निकलेगा वो r नहीं आएगा, यहां पर जो y आने वाला है वाई स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन √2 आर, ये y की वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वाली आएगी, नेगेटिव रूट तो हम हटा देंगे, है ना, ये आएगी y की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहां पर इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसे 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो यूजिंग 1 एंड 2, x इजिकल्स टू कितना है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहां से 2 से वैल्यू यहां पे रखेंगे y की, तो आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 आर का स्क्वायर। तो यहां से ये कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2। यहां से अंदर एलसीएम लेंगे तो 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहां से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर गया, आर स्क्वायर बचेगा, तो x भी कितना आ गया, 1 अपॉन √2 आर। तो x और y दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। इसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं, तो फ्रॉम 2 and 3 x is equals to y, hence rectangle
इज स्क्वायर। जो रेक्टेंगल है वो क्या होगा, स्क्वायर होने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r अपॉन √3। तो पहले यहां तक क्वेश्चन को समझते हैं। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर कैसा है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। यहां तक बेटा क्वेश्चन अलग है पूरा। इसके बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर। सिलेंडर कैसा है जो एक स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब किया जा सकता है, मतलब स्फेयर के अंदर इस तरीके से बनेगा कि उसके अपर एंड और लोअर एंड दोनों स्फेयर के जो है सरकमफेरेंस को टच कर रहे होंगे इस तरीके से। ये स्फेयर है और सिलेंडर कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा कि ये ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से स्फेयर के सरकमफेरेंस को टच कर रहा होगा, है ना। तो ये बना हमारा स्फेयर के अंदर सिलेंडर, है ना। तो ऐसा सिलेंडर बनाना है जो अपने आप में मैक्सिमम वॉल्यूम रखता है। स्फेयर के अंदर बहुत सारे सिलेंडर पॉसिबल हैं, लेकिन हमें वो बनाना है जो अपने आप में मैक्सिमम वॉल्यूम रखता हो। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। और जो ये स्फेयर है इसकी जो रेडियस होने वाली है वो होगी कैपिटल R। तो लेट करो, मैंने ये इसका सेंटर बनाया स्फेयर का, तो यहां से इस कोने तक मैंने इसकी डायमीटर ले ली, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी r, है ना। और इसकी हाइट क्या हो जाएगी सिलेंडर की h। तो ये और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r, ठीक है। तो ये डायमेंशंस हो गई। उन्होंने कहा है कि जो इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r अपॉन √3। तो हाइट है किसकी, सिलेंडर की जो हाइट है वो हमें शो करनी है 2r अपॉन √3 होगी, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन का अलग पार्ट है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, उसके बाद दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। जो स्फीयर है वो r रेडियस का है। उसके बाद इज 2r अपॉन √3, मतलब इसके बाद यहां से आप कनेक्ट करना है इसको, ठीक है। फिर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। जब आप उस वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव कर दो तो फिर उसके बाद वॉल्यूम भी फाइंड करके दिखाओ, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझेंगे। मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले हाइट की बात की गई है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी h। लेट वॉल्यूम को हम डिनोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको कैपिटल V लिख देंगे। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये तो हमें पता है कि कैपिटल R स्फीयर की रेडियस है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और हाइट को क्या दिखाना है 2r अपॉन √3। तो प्रूफ करने के लिए क्या है, टू प्रूफ में हमें दो चीजें करनी है। पहली चीज तो हमें जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम दिखाना है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि जो हाइट है उसको क्या दिखाना है 2r अपॉन √3 दिखाना है। और तीसरी चीज हमें वॉल्यूम फाइंड भी करके दिखाना है। कौन सा वॉल्यूम, जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो हमें फाइंड भी करके दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हम वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाएंगे। अब हमें पता है कि किसी भी फंक्शन को अगर हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम दिखाना है तो हम किसका यूज करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का। जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तब जाके हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिस फंक्शन को हम मैक्सिमम या मिनिमम दिखा रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसका है, वॉल्यूम सिलेंडर का है, होता है πr² h। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसे बेटा सिंगल डायमेंशन में होना पड़ेगा, मतलब एक ही डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए जो चेंज हो रही है, बाकी सारे के सारे जो इसके साथ टर्म हो कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है बट r और h दोनों के दोनों वेरिएबल है ना। दोनों के दोनों में से किसी भी एक को यहाँ पे कांस्टेंट नहीं गिवन किया गया है। तो हम या तो इस पूरे इक्वेशन को स्मॉल r में चेंज कर देंगे या फिर h में चेंज करेंगे। तो इसे अभी इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे पूरी इक्वेशन या तो r में चेंज हो जाएगी या h में चेंज हो जाएगी। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ से हम a मान लेते हैं, इसको b पॉइंट और इसको c। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो आपको पता है जो ये AB का स्क्वायर हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC² प्लस
BC स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या है, इतना कैपिटल R है स्फेयर की रेडियस, दो रेडियस मिल जाएंगे तो 2R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, इतनी स्मॉल R है तो ये हो जाएगी 2R का स्क्वायर और प्लस BC क्या हो जाएगी, हाइट का स्क्वायर, है ना, सिलेंडर की हाइट। तो ये कितना हो जाएगा 4 कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्मॉल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहां से मैं r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 4R स्क्वायर हो जाएगा 4 कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो यहां से स्मॉल r की वैल्यू आएगी 1/4 4 कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ये वैल्यू को हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में यूजिंग इन 1। तो v हमारा कैसे कन्वर्ट हो गया, पाई 1/4 4 कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h, है ना। अब यहां पर पाई भी कांस्टेंट है, 1/4 भी, कैपिटल R भी कांस्टेंट है क्योंकि ये स्फीयर की रेडियस है और स्फीयर गिवन है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये स्मॉल h में चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dh इज इक्वल्स टू पाई/4 तो कांस्टेंट है और h की इंटू यहां कर देंगे तो 4R स्क्वायर h, तो इसका 4R स्क्वायर ही आएगा और h की इंटू यहाँ पे h क्यूब का क्या आ जाएगा 3h स्क्वायर, है ना। यहां पर अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये देखते थे ये होल वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव हुई तो फंक्शन, जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो मैक्सिमम हो जाता है और अगर नेगेटिव आई ये होल वैल्यू तो मिनिमम हो जाता है। बट यहां पर ना तो हमें कैपिटल R की वैल्यू पता है ना ही हमें h की वैल्यू पता है, तो हम ये बता ही नहीं सकते कि ये होल वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, है ना। इसीलिए ये टेस्ट यहां पे हो जाता है फेल। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें जो है हमेशा उस वेरिएबल की वैल्यू दे देता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। यहां से हमें टर्निंग पॉइंट हमेशा मिल जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव है इसको रख देते हैं 0। तो इसका क्या मतलब है, पाई/4 4 कैपिटल R स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0। तो यहां से हमारे पास आ गया 4 कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, ये सारा तो 0 में चला जाएगा इधर। तो यहां से h की वैल्यू क्या आई 4R स्क्वायर अपॉन 3 और इस पे लग जाएगा अंडर रूट और नेगेटिव रूट की वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि h हाइट है तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहां से जो h की वैल्यू आ गई वो आ गई 2R अपॉन रूट 3। तो सेकंड वाला पार्ट तो हमारा हो गया, h की वैल्यू भी निकल गई और टर्निंग पॉइंट भी आ गया हमारे पास, है ना। अब हमें इस फंक्शन को वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो यहाँ पे फेल हो गया था, यहां से अब हम लगाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। सिंगल डेरिवेटिव ये रहा, अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, d2v अपॉन dh स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, पाई/4 तो अगेन कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, 4R स्क्वायर कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 6h। अब यहां पर फिर से हम ये देखते हैं कि ये जो होल वैल्यू है ये पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई। वैसे तो क्या करते हैं हम कि ये जो टर्निंग पॉइंट आया इसको रख के यहां पे देखते हैं। तो d2v अपॉन dh स्क्वायर एट h इज इक्वल्स टू 2R अपॉन रूट 3। तो पाई/4 इंटू माइनस 6 इंटू 2R अपॉन रूट 3। उसके बाद भी हमें क्या है, सेम ही चीज पता चलनी है क्योंकि हमारा एम क्या होता है कि ये देखना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां से भी पॉजिटिव नेगेटिव पता चलेगा और यहां से भी। अब यहां पर आप देखोगे ये होल वैल्यू क्या मिलेगी, आपको नेगेटिव मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज ये हाइट है तो ये पॉजिटिव रहेगी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और इनटू हो रही है आपके नेगेटिव नंबर से, तो ये होल वैल्यू आपकी आ रही है नेगेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग जब आपकी नेगेटिव वैल्यू आती थी तो आपका फंक्शन प्रूफ हो जाता है मैक्सिमम। यही डिफरेंस है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, जब आपका लेस देन 0 आता है फंक्शन तो मिनिमम प्रूफ होता है, ग्रेटर देन 0 आता है तो मैक्सिमम प्रूफ हो जाता है ना। लेकिन यहां पर आपका क्या है, लेस देन 0 तो मतलब फंक्शन, जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो आपका नेगेटिव प्रूफ, नेगेटिव आ गया तो मतलब वो मैक्सिमम प्रूफ हो गया। तो हेंस किसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, v, तो v इज मैक्सिमम। तो ये वाली चीज भी हो गई। अब हमें क्या निकाल के दिखानी है, जो मैक्सिमम प्रूफ हुआ है वॉल्यूम वो हमें फाइंड करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे इसे, नाउ
यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू था पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो V इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये वाली। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे क्या रखेंगे, 1/4 4 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या आई थी 2r अपॉन √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एच की वैल्यू यहां पर रखेंगे 2r अपॉन √3। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, π/4 4r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 3 2r अपॉन √3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर पाई अपॉन 2, इसके अंदर मैं इंटू कर रही हूं, ठीक है। ये π/2 की यहाँ इंटू होगी, तो 4πr स्क्वायर अपॉन 3 2 जा 6, और ये आ गया r अपॉन √3। इसकी भी अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, ये तो 2 बन जाएगा, तो 2r³ पाई अपॉन √3 माइनस ये कितना आ जाएगा 4πr³ अपॉन 6√3, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 जा एंड 3 जा, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा एलसीएम वगैरह लेके 3√3 अपॉन 4πr³, ये आया है हमारा वॉल्यूम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना, किस फंक्शन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये किस में चेंज दिया है, हमें ये कैसे पता चलेगा, यूनिट के हिसाब से। यूनिट क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये वॉल्यूम में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सैंड जो है इस हिसाब, सैंड का जो वॉल्यूम है वो इस हिसाब से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ अ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये कोई पाइप मान लो, इस यहां से जो है सैंड आ रही है नीचे, है ना, इस हिसाब से गिर रही है कि वो एक कोन बना रही है ग्राउंड पे। जब वो एक कोन बना रही है ना, कोन बना रही है, तो इस हिसाब से वो कौन बना रही है कि हर बार जो उसकी हाइट है ना बेटा, वो उसकी रेडियस का क्या हो रही है, 6th पार्ट हो रही है, ठीक है। इस हिसाब से कौन बना रही है। तो हमें क्या करना है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। हमें उसकी हाइट किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, उसमें चेंज, मतलब चेंज हो रही है ना हाइट, पहले कम होगी फिर ज्यादा होगी फिर ज्यादा होगी। तो बेसिकली इंक्रीज किस हिसाब से हो रही है, चेंज किस हिसाब से हाइट हो रही है, वो हमें फाइंड करना है जब उसकी एग्जैक्ट हाइट क्या हो, 4 सेंटीमीटर हो। तो ये स्टेटमेंट्स मैं यहां पे लिख देती हूं। सबसे पहले लेट वॉल्यूम ऑफ कोन कैपिटल V होगा, हाइट ऑफ कोन H, रेडियस ऑफ कोन R, है ना। तो यहां पर अब हम करेंगे, हमें पता है इन्होंने क्या गिवन किया है, गिवन dV/dt, वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस हिसाब से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और हाइट किस हिसाब से चेंज हो रही है, R/6। और क्या बोला, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। हमें फाइंड करना है dH/dt एट H इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये चीज हमें फाइंड करनी है। चेंज किस में गिवन है, वॉल्यूम में गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है ना, कोनिकल शेप का है ये, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 πr² H। अब क्योंकि मुझे चेंज गिवन है वॉल्यूम में,
तो मैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं इस पूरे इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी। तो यहाँ से dv बाई dt की मेरे पास वैल्यू है। जब मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगी तो पूरे फंक्शन को h में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा और जो हमारे पास फंक्शन है वो भी सिंगल डायमेंशन में ही होना चाहिए। तो कोण की यहाँ पर दो डायमेंशन है r और h, तो मैं इस पूरे फंक्शन को h में चेंज कर दूंगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, dh बाई dt मुझे फाइंड करना है। तो यहां से मैं जो r स्क्वायर है उसको मैं h में कन्वर्ट करूंगी। कैसे? तो यहां से जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6h, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगी। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई 6h, मतलब 36h स्क्वायर, और वो h के साथ इंटू हो जाएगा तो h क्यूब बन जाएगा। अब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास सिंगल वेरिएबल में आ चुका है, बाकी सब इसके साथ कांस्टेंट है, 3 1 एंड 3 2, तो वॉल्यूम आ गया है 12 पाई h क्यूब। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकती हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा, dv बाय dt इज इक्वल्स टू 12 पाई तो सेम रहेगा इंटू 3h स्क्वायर। तो dv बाय dt इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, और जिसका हमने डिफरेंशिएशन करा है dh बाय dt यहां पे आ जाएगा। अब dv बाय dt की वैल्यू क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3 36 पाई h स्क्वायर और dh बाय dt। यहां से dh बाय dt की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 12/36 पाई h स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब मुझे dh बाय dt फाइंड करना है, कब, जब h की वैल्यू कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे dh बाय dt एट h इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, है ना, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या क्या आ जाएगा, ये तो 3 है, तो 1/3 इंटू पाई, और h मतलब 4 4 16 हो जाएगा इंटू में सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कितना आ गया ये, 48, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आया dh/dt। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस हिसाब से जो है हाइट इंक्रीज हो रही है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन में। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स अल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, है ना। क्या, सबसे पहले एक कैनोनिकल फनल बना लेते हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इन्होंने बोला है इसमें वाटर, ठीक है, वाटर बना लेते हैं, लेट करो यहां तक है, इसमें लेट करो यहां से लीक हो रहा है, मान लो कि यहां से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो ये लीक हो रहा है किसके हिसाब से इन्होंने लीकेज दिया, वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि इसमें यूनिट क्या है, क्यूब। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखती हूँ, मैं डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ। जो dv बाय dt है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कौन सा केस है, डिक्रीज वाला केस है ना, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। नाउ इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फंक्शन इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स अल्टीट्यूड, तो इसके बेस की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी अल्टीट्यूड मतलब जो इसकी होल हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग, तो मतलब वाटर लेवल मतलब हाइट में चेंज, dh बाय dt हमें फाइंड करना है व्हेन हाइट कितनी हो 2.5। तो 2.5 पे हमें फाइंड करना है कि वाटर का जो लेवल है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट पे हमें r और h के बीच में रिलेशन भी निकालना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज जो वॉल्यूम होता है कोन का वो होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि चेंज किसमें गिवन है, वॉल्यूम में ही गिवन है, तो वॉल्यूम में मुझे चेंज निकालना पड़ेगा जो कि डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। उसके लिए जो वॉल्यूम है वो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, कोन के एक डायमेंशन में होना चाहिए, और यहाँ आर और एच दो डायमेंशन है। अगर आप आर स्क्वायर को एच में कन्वर्ट करने जाते हो यहाँ पर पीजीटी लगाकर इस ट्रायंगल में, तो जो यहाँ पे एल आ जाएगा, जो कि हमें फिर से नहीं पता, फिर जो हमारी इक्वेशन एल और एच में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर तो एल कांस्टेंट भी नहीं है ना। तो फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 10th का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर एक और ट्राइंगल आ जाएगा, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर फाइंड करना है चेंज। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बनेंगे, इसको ओ मान लो, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो यहां पर अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसका तो हमें डिफरेंशिएशन करना है ना। मार्कर्स इस वाले से करती हूं। इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल सी डी ओ, इस ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल है ना, इनमें देखते हैं, इनमें हम सिमिलैरिटी लगा के आर और एच के बीच में इस पॉइंट पे रिलेशन फाइंड करेंगे। कैसे इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे, जो ये वाला एंगल है ओ, वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी। तो एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, कॉमन है ना। एंड एंगल 90 डिग्री इसमें भी है और इसमें भी है, तो एंगल ओ सी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ईच 90 डिग्री। तो आपको याद होगा एक रूल, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जो ट्रायंगल कौन सा, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ हो गया। अब इसको लिखते कैसे थे, जो एंगल जिस एंगल के इक्वल हो उसको साथ में लिखते, जैसे ओ किसके इक्वल था, ओ के इक्वल था, तो ट्रायंगल ओ सिमिलर टू दूसरे पार्ट में भी ओ ही पहले आएगा, है ना। फिर सी, इस वाले ट्रायंगल का सी और इस वाले ट्रायंगल का सी बड़े वाले के ए के इक्वल है, और फिर इसका कौन सा बचा, डी, और इसका बचा बी। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। जब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाते थे, तो फिर इनके साइड्स के जो रेशियो हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते थे। किस हिसाब से, इट इंप्लाइज दैट ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल होगा सी डी अपॉन ए बी के, सी डी अपॉन ए बी, ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल होगा सी डी अपॉन ए बी के, और डीओ अपॉन बीओ, तो डीओ अपॉन बीओ ये आ गया। अब यहां से हमारे पास दो रेशियो काम के हैं, ये दोनों, यहां से हम क्या लेंगे, नाउ ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए बी। ओ सी की वैल्यू यहाँ के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ के अकॉर्डिंग हम क्योंकि हाइट और रेडियस में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो इसे हम लेंगे h, और ओ ए कितना है, ओ ए तो 10 है, सी डी कितना है r, और ए बी कितना है, जो एग्जैक्ट 5 गिवन है, तो ये आ गया 2। तो यहां से आया r इज इक्वल्स टू h अपॉन 2। तो ये आ गया हाइट और रेडियस में रिलेशन। अब इसका यूज करेंगे हम यहां वॉल्यूम में, देयरफॉर इन इक्वेशन 1 v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 पाई, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4 इंटू h। ये यहां से कितना हो जाएगा 1/12 पाई h क्यूब। अब ये जो है सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां से, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज गिवन है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/12 पाई तो कांस्टेंट है इंटू 3h स्क्वायर, ठीक है, और h का क्या हो जाएगा dh अपॉन dt, 3 4 तो dv अपॉन dt की वैल्यू यहां पे हम रख देंगे जो है -5, ये आ जाएगा पाई बाय 4 h स्क्वायर dh अपॉन dt। यहां से dh अपॉन dt कितना आ गया, ये आ जाएगा -20 अपॉन पाई h स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना था, dh बाय
dt व्हेन हाइट कितनी हो यहाँ पे चीज गलत है, हाइट 2.5 नहीं, यहाँ पर ये आ जाएगा। उन्होंने कहा है ना क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट्स हाइट 2.5 फ्रॉम द टॉप। टॉप से 2.5 होनी चाहिए ना हाइट, तो 2.5 ये इतनी होगी, तो जब 10 में से 2.5 जाएगी तो इतनी बचेगी ये 7.5। तो मतलब 7.5 पे हमें निकालनी है -20 पाई 7.5 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -16/45 पाई। ये होगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आई होप आप सभी को ये 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।